तो वेज़ोडाइलेटर्स जो होते हैं जो होते हैं ये 4 किस्म से वेज़ोडाइलेट आप कर सकते हो। एक जो होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज़ से आप जो होता है वो सोडियम चैनल्स को ओपन कर सके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के थ्रू, और फिर जो होता है वो डोपामीन रिसेप्टर्स के थ्रू। अब जो होता है वो हमारे जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज है निट्रोप्यूरिसाइड, हाइड्रोजिलीन, मिनॉक्सिडिल। अच्छा, इसके बाद जो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसका वैसे नमोनिक होता है वेरी नाइस ड्रग, जिसमें वेरापेमल, नेफिडिपाइन और दिल्तिज़ाम होता है। और फिर जो होता है वो हमारे पास डोपामीन होता है, और ये जो होता है वो फेनडोलापैम से करता है। अच्छा, इस पे जो होता है वो सबसे पहले एक एक करके आप जाते हैं। तो इस पे जो होता है वो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज़ पे। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रिलीज़ होता है वो हम लोगों को किस तरह होता है, वो नाइट्रेट्स कर रहे होते हैं। नाइट्रेट्स जो होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ कराते हैं। इसमें जो होता है वो सबसे पहले जो होता है वो होता है हाइड्रोलाइज़ाइन। ये जो होता है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में सबसे ज़्यादा प्रीक्लैम्पसिया वगैरह को वो करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रेग्नेंट लेडी में। अच्छा, इसके अलावा जो होता है वो हमारे पास होता है निट्रोप्यूरिसाइड। ये दोनों जो होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ कराते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ कराते हैं तो CGMP का जो होता है वो इंक्रीज़ करा देते हैं, और इस तरह करते करते जो होता है CGMP का रिलीज़ करा देते हैं, और फिर जो होता है ये वेज़ोडाइलेटर बन जाता है। अच्छा, बेसिकली जब भी वेज़ोडाइलेटर आता है तो इसमें जो होता है वो इसको रिफ्लेक्स एक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्स होगा जिसमें टेकीकार्डिया शुरू हो जाएगा, टेकीकार्डिया, ताकि इसका काउंटर हो जाए, और सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन होगी। तो टेकीकार्डिया और सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी हमेशा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने बोला था कि कौन सा होता है, हमारे पास जो होता है वो पोटाशियम चैनल्स की ओपनिंग होती है। वो इसमें जो होता है वो पोटाशियम चैनल्स अगर ओपन हो जाते हैं, पोटाशियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो इसमें जो होता है वो हाइपर पोलराइज होके हो जाते हैं, हाइपर पोलराइजेशन की वजह से हो जाते हैं। और फिर जो होता है ये वेज़ोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है। मिनॉक्सिडिल जो होता है, इसकी एग्जांपल मिनॉक्सिडिल है। मिनॉक्सिडिल जो होता है वो बर्डिंग पीपल्स भी यूज़ करते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके, तो इस वजह से ये हीरोसेटिज्म कर देता है, जिससे इंक्रीज़ इन हो जाता है। इससे जो होती है वो एक्सेसिव हाइपोटेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाती है, इसका सिवियर कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है लास्ट जो है डोपामीन का। डोपामीन जो होता है वो हमें याद है कि अगर वो खुद हो डोपामीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करे तो ये वेज़ोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है, वेज़ोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है। तो इसका क्या होता है, फेंडोलापैम। फेंडोलापैम जो होता है वो वेंट्रिकुलर और आर्ट्रिकल जो होती है वो डायलेशंस कराता है। यह हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसको जो होती है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी जो होता है वो यूज़ हो सकता है, और ये आईवी की तरह यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो हमारे पास जो होता है वो वेज़ोडाइलेटर्स भी हो गया। कैल्शियम ब्लॉकर हमारा एक रहता है, इसका नमोनिक है वेरी नाइस ड्रग, वेरापेमल, वेरीबेनिला। वेरीबेनिला एक बंदे को बहुत पसंद है तो उसका दिल का इंतज़ाम है। अच्छा, नेफिडिपाइन। अब जो होता है ये जो होता है ये होता है डाईहाइड्रोपेरिडीन, और ये दोनों नॉन होते हैं। इनका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो डाईहाइड्रोपेरिडीन होते हैं ये स्मूथ मसल्स में एक्ट करते हैं, और जो नॉन वाले होते हैं ये कार्डियक मसल्स में एक्ट करते हैं। जो स्मूथ मसल्स में एक्ट करते हैं वो होते हैं नेफिडिपाइन। स्मूथ मसल्स में ये एक्ट करते हैं एल टाइप पे, दोनों वैसे एल टाइप पे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डाईहाइड्रो वाले की बात करते हैं, पेरिडीन, जिसमें आता है नेफिडिपाइन, निकार्डिपीन, इस तरह करके दो चलो कर देते हैं।
अच्छा, ये जो होते हैं डायहाइड्रोपिरिडीन जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये स्मूथ मसल्स को एक्ट करते हैं, तो ये वेजो डायलेशन करते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं। जो दूसरा होता है नॉन, वो कार्डिक पे एक्ट करते हैं और ये इसकी कॉन्ट्रेटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, कॉन्ट्रेटिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। कैल्शियम ब्लॉकर्स होते हैं ना, तो कॉन्ट्रेटिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं, और अगर कॉन्ट्रेटिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं तो हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। इसका माइल्ड वेजोडाइलेटर इफेक्ट होता है, मेनली इसका होता है, ठीक है। इसके अलावा तो इसलिए इसको हाइपरटेंशन में इस वाले को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार्डियक कॉन्ट्रेटिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है और कंडक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। अच्छा, इनके यूजेस के लिए एक निमोनिक है कैश में, ठीक है। तो कैश में जो होता है वो सेरिब्रल वैज़ोस्पैज़म के लिए यूज़ करते हैं कैश में। यहाँ पे एंजाइना के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ से माइग्रेन, एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन सॉरी। उसके बाद ये हो गया ये वाला भी। अच्छा, उसके बाद जो होता है वो हमारे पास रह जाता है एंजियोटेंसिन एंटेगनिस्ट। एंजियोटेंसिन के जो एंटेगनिस्ट होते हैं, इसमें जो होता है वो दो टाइप्स होती हैं। एक जो होता है वो एस इनहिबिटर्स की तरह होते हैं, या जो होता है एंजियोटेंसिन के जो रिलीज़ के रिसेप्टर के ब्लॉकर्स होते हैं। अच्छा, एक तो जो होता है वो एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं बनने देती। हमें पता है कि रेनिन जो होता है वो बनता है, वो फिर जो होता है वो एंजियोटेंसिन 1 को बनाता है, एंजियोटेंसिन फिर एंजियोटेंसिन 2 में करती है। ये जो कन्वर्जन होती है 1 to 2, ये होने ही नहीं देता। और दूसरा ये होता है कि ये 2 बन जाता है पर वो रिसेप्टर पे ही नहीं करता। और एक और होता है ये रेनिन को ही नहीं बनने देता। तो 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होता है वो एली केरन, इस वाले को केरन इसका नाम है। इस वाले का जो नाम है वो होता है एस इनहिबिटर्स को जो होते हैं वो हम लोग क्या कहते हैं प्रिल्स, और इनका नाम है सॉर्टॉन्स। अब इनकी एक ये मैंने इसको अलहदा से बनाया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है, तो लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट और ये हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जो होता है वो प्रिल्स पे आ जाते हैं। प्रिल्स का जो होता है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ होता है, ये जो होता है ये एस एंजाइम्स के जो 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं, उसके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। जब वो बनते नहीं हैं तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा डिक्रीज़ होगा, सॉल्ट एंड वाटर की जो होगी वो रिटेंशन नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो होता है इसे हम लोग ओरली देते हैं। इंटरैक्शंस जो होता है ये इंसैट्स के साथ अगर जो है वो सिंक्रोनाइज कर जाए तो डिक्रीज़ हो जाती है, और इंसाइट्स के साथ भी इसकी बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका एक्शन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। यूजेस में क्या है, होम केयर मेक्स पेशेंट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, प्रॉपर फिक्सेस में यूज़ करते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज़ करते हैं, और स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो होता है ये रिसेप्टर जो होते हैं ये ब्लॉकर कर देते हैं। इसमें लोरसॉर्टान इसकी एक एग्जांपल है, इसकी कैप्टोप्रिल्स है, इसकी एली किरण है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसकी उस पर बात करते हैं कि ये डायबिटिक और एस्थमेटिक्स के लिए जो है वो सेफ़ है, पर इसका जो है वो एक ये मसला है कि ये कफ़ कॉज करते हैं। तो किसी बंदे को कफ़ ज़्यादा हुई हुई है ना, इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग उसको सॉर्टान दे दें रादर देन कैप्टोप्रिल दे दें, क्योंकि ये जो होता है ये वो कर देता है। ये क्यों कफ़ वगैरह कॉज करता है, ब्रेडिकाइनिन जो होता है उसकी वो ब्रेक डाउन जो होता है वो नहीं करता। अच्छा, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो होता है वो प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते, इनको तीनों में से किसी को भी नहीं करते। अच्छा, एक और मैं एक बात बता रही हूँ कि जो वेजो डायलेटर्स होते हैं ये जो भी चीज़ जो होता है ये ब्रेन में जाएंगे और उधर भी वेजो डायलेटिंग कॉज करते हैं। तो जो चीज़ ब्रेन में वेजो डायलेशन करती है वो माइग्रेन, हेडेक, फ्लशिंग वगैरह भी कॉज करती है।
और इसके अलावा एक और बात थी, वो था कि हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में, वो है डॉक्टर नासा। इसमें जो होते हैं वो डायरियूटिक्स आप यूज़ नहीं कर सकते, आप रेज़रपाइन यूज़ नहीं कर सकते, आप नॉन सिलेक्टिव जो होता है वो बीटा ड्रग्स नहीं यूज़ कर सकते, ब्लॉकर्स। फिर आप जो होते हैं वो एस इनहिबिटर्स यूज़ नहीं कर सकते, आप एंजियोटेंसिन के एगोनिस्ट जो होते हैं वो नहीं कर सकते, और आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज़ नहीं कर सकते, पर आप जो होता है वो हाइड्रोजलाइन यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ इट, चैप्टर ख़त्म।